सभी को नमस्कार। तो प्यारे बच्चों, आज हम गजानन माधव मुक्ति बोध के द्वारा रचित शहर स्वीकारा है कविता के तीसरे और चौथे पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करेंगे। सप्रसंग व्याख्या करने से पहले हम पर संकेत बताएंगे। संकेत में जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इसमें हम पहली लाइन फिर डॉट डॉट लगा के और अंतिम पंक्ति जो होती है लिखेंगे। उसके बाद संदर्भ बताएंगे। संदर्भ में हमें लिखना है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता शहर स्वीकारा है से लिया गया है। इसके कवि गजानन माधव मुक्ति बोध जी हैं, ऐसा हम संदर्भ में लिखेंगे। उसके बाद हम प्रसंग, तो प्रसंग ये हमारे सामने है कि इस प्रसंग में कवि ने अपने प्रिय को भूल जाने पर जो है दंड की मांग करता है कि उसे एक ऐसी सजा दे जो दक्षिणी ध्रुव के अंधकार के समान कठिन हो, पीड़ादायक हो, इस तरह की जो मांग करता है। और इसके अलावा वह यह भी बताता है कि उसके प्रिय के द्वारा उसके ऊपर समय समय पर जो दया दृष्टि बनाए रखी है उसके कारण उसकी आत्मा जो है कमज़ोर हो गई है, और उस कमज़ोर आत्मा के कारण उसे भविष्य की आशंकाओं को लेकर वह जो है और ज़्यादा दुखी होता है, अर्थात उसकी हृदय जो है उसका हृदय छटपटाने लगता है, बेचैन हो जाता है। तो इस तरह से हम इसका प्रसंग है, ये प्रसंग में बताएंगे। अब हम व्याख्या देखेंगे। तो व्याख्या की देखेंगे कि सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं कि यहाँ कवि गजानन माधव मुक्ति बोध जी कहते हैं कि अपने प्रिय को संबोधित करते हुए कहते हैं कि मैंने तुम्हें भूल जाने की जो भूल की है उसके लिए मुझे सचमुच में अर्थात वास्तव में ही सजा दो। तुम्हें भूल जाने की मुझे सजा दो। दक्षिणी ध्रुव अंधकार अमावस्या, जिस तरह से दक्षिणी ध्रुव के ऊपर अमावस्या के समान अंधकार रहता है, उसी और जिस तरह से अंधकार में जाने पर कष्ट का अनुभव होता है, वैसे ही कष्ट का अनुभव मुझे हो, ऐसी सजा मुझे दो। शरीर पर, चेहरे पर, अंतर में पालूं मैं, यानी कि उस सजा को मैं अपने शरीर के ऊपर, अपने चेहरे के ऊपर और अपने अंतर्मन में पाना चाहता हूँ। अर्थात उन कष्टों को मैं शरीर पर, चेहरे पर और अपने अंतर्मन में झेलना चाहता हूँ। झेलूं मैं उसी में नहा लूं मैं, यानी कि उन कष्टों को झेलना चाहता हूँ, उसी में नहाना चाहता हूँ। इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय यह उजेला, क्योंकि तुम्हारे सने का जो मनोहारी जो उजाला है, जो हमेशा मेरे परिवेष्टित का मतलब जो चारों तरफ है, आच्छादित का मतलब छाया हुआ, जो हमेशा चारों तरफ छाया रहता है, सहा नहीं जाता है, अब वो सहन नहीं होता है। अर्थात तुम्हारा सने हमेशा मेरे ऊपर, मेरे आसपास हमेशा बना रहता है, और अब वह सने, वह मनोहर जो उजाला जो हमेशा मेरे आसपास रहता है, वो अब सहन नहीं होता, नहीं सहा जाता है, वो अब सहन नहीं होता है। ममता के बादल की मंडराती कोमलता, और जो ममता रूपी बादल, तुम्हारा जो सने रूपी जो बादल, एक तरह से वो जो मेरे ऊपर जो कोमलता हमेशा मेरे ऊपर मंडराती रहती है, भीतर पिराती है, उससे मुझे भीतर ही भीतर पीड़ा होती है, अर्थात मुझे कष्ट होता है। कमजोर और अक्षम अब हो गई है आत्मा यह, उस ममता रूपी बादलों के कारण, जो ममता मेरे ऊपर तुम्हारी सदा बनी रहती है, उस ममता के कारण मेरी जो आत्मा है वो कमजोर और असक्षम हो गई है, अर्थात मैं स्वयं किसी भी कार्य को करने में असमर्थ हूँ, मैं स्वयं किसी कार्य को नहीं कर सकता। भवितव्यता डराती है, छटपटाती छाती को भवितव्यता डराती है, और जो भविष्य की जो आशंकाएं हैं कि भविष्य में क्या होगा, कैसे काम चलेगा, ये बातें मैं जब सोचता हूँ तो ये बातें जो है मेरे हृदय को छटपटाने
के लिए मजबूर कर देती है, अर्थात मेरी छाती जो है छटपटाने लगती है, मेरा हृदय छटपटाने लग जाता है, अर्थात मैं बेचैन हो जाता हूँ। बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है। अब जो हमेशा ही तुम्हारा स्नेह, तुम्हारी ममता जो मेरे ऊपर बनी रही है, इस तरह से बहलाती सहलाती जो आत्मीयता है, जो मेरे प्रति स्नेह का जो भाव है, वो अब मुझे सहन नहीं होता है, बर्दाश्त नहीं होता है। तो कहने का भाव क्या है कि कभी अपने प्रिय को भूलने की जो भूल की उसके लिए वो दंड सजा की मांग करता है, और इसके लिए वो ऐसी सजा की मांग करता है जैसे दक्षिणी ध्रुव के ऊपर जो अंधकार छाया रहता है, और जैसे अंधकार में जाने पर कष्ट की अनुभूति होती है, वैसा ही कष्ट वो स्वयं जो है अनुभव करना चाहता है। तो इसके बाद हम इसका विशेष बताएंगे। तो विशेष में हम इसमें लिखेंगे कि इसमें कवि ने जो है अपने प्रिय से जो है सजा की मांग करता है। दूसरा, भाषा सरल सहज एवं भावानुकूल है। तीसरे में ये शरीर पर, चेहरे पर और इनमें तो अनुप्रास अलंकार है, और इसके अलावा एक ये छटपटाती छाती है, इसमें अनुप्रास अलंकार है। ये ममता के बादल हैं, इसमें रूपक अलंकार है। तो इस तरह से अलंकार हैं। नंबर 4 पे शब्द योजना सार्थक एवं सटीक है। 5 मुक्त छंद का प्रयोग है, इसमें मुक्त छंद है, शांत रस है और संबोधन शैली है, संबोधन शैली, ये भी इसके अंदर करना है। इसके आगे हमारा नंबर 4 पद्यांश है। इसमें भी हमें वैसे ही सबसे पहले हमें संकेत लिखना है, फिर उसके बाद संदर्भ बताना है, उसके बाद हमें इसकी प्रसंग बताना है। इस प्रसंग के अंदर यहाँ कवि जो है वास्तव में अपने उस प्रिय से सजा की मांग करता है, और उस सजा को जो है वो सहर्ष स्वीकार भी करता है कि उसे जो सजा मिले वो सहर्ष स्वीकार करता है। इसके साथ साथ कवि अपने जीवन में उन सभी क्षणों को, उन सभी पलों को, उन सभी स्थितियों को सहर्ष स्वीकार करने की बात भी करता है। तो इसका फिर व्याख्या करेंगे तो देखेंगे कि यहाँ कवि जो है अपने उस प्रिय को संबोधित करते हुए कहता है कि सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं, कि मुझे वास्तव में ही एक ऐसी सजा दो कि मैं पाताल लोक की अंधेरी गुफाओं में के विवरों में और धुएं के बादलों में लापता हो जाऊं। अर्थात मुझे ऐसी सजा मिले कि जिस तरह से पाताल लोक की अंधेरी जो गुफाएं होती है, उनके अंदर जो गहरे गहरे बिल होते हैं, उन बिलों में और धुएं के बादलों में मैं बिल्कुल लापता हो जाऊं। मुझे एक ऐसी सजा दो। लापता की वहां भी तो तुम्हारा ही सहारा है। यदि मैं वहां लापता हो जाऊंगा, गुम हो जाऊंगा, तो मुझे इसकी कोई चिंता नहीं है, क्योंकि वहां पर भी तुम्हारा ही सहारा मुझे हमेशा प्राप्त रहेगा, क्योंकि तुम्हारा जो स्नेह है वो हमेशा मेरे ऊपर मंडराता रहेगा। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है, बताता है कि आज जो कुछ भी मेरे पास है, या मेरा जो होता सा लगता है, या मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरा होने वाला है, या है होता सा संभव है, या होने वाला है, सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है। वह सभी तुम्हारे ही कार्यों के कारण संभव हुआ है। कार्यों का वैभव है, वो सब तुम्हारे कार्यों का क्या है, वैभव खजाना है। अब तक तो जिंदगी में जो कुछ था, अब तक मेरे पास, मेरे जीवन में जो कुछ था, जो कुछ है, आज मेरे पास जो कुछ है, सहर्ष स्वीकार है, उसे मैंने प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार किया है। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। कवि ने उन स्थितियों को, उन परिस्थितियों को इसी प्रकार से स्वीकार किया क्योंकि वो सब उसके प्रिय को भी प्रिय रही है, अर्थात उसके प्रिय को भी प्यारा रहा है। इसलिए कवि ने उन सभी स्थितियों को प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करने की बात कही है। तो कहने का भाव क्या है कि कवि के जीवन में चाहे दुख का समय रहा हो, चाहे सुख का समय रहा हो, उन्हें प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार किया है, सहर्ष स्वीकार किया है। तो इसका भी विशेष करेंगे। तो कवि ने इसमें अपने उस प्रिय से जो सजा की मांग करता है, और इसके साथ साथ यह भी बताता है कि उनके जीवन में जो कुछ भी आया है
वह उसके प्रिय को अच्छा लगने के कारण ही स्वीकार किया है, अर्थात उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक उन सभी स्थितियों को प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करने की बात कही है। भाषा सरल, सहज एवं भावानुकूल है। और इसके बाद हम देखेंगे अलंकार छाटेंगे इसमें। तो अलंकार, एक तो यही पंक्ति हमारी सहज स्वीकारा है, इसमें अनुप्रास अलंकार आ जाएगा, एक होता सा संभव है उपमा अलंकार आ जाएगा। ये नंबर 4 पे शब्द योजना सार्थक एवं स्टिक है। 5 हमारा फिर वही मुक्त छंद है इसमें। हाँ, इसके अंदर जो संबोधन शैली हो जाएगी इसके अंदर, और वियोग श्रृंगार रस हो जाएगा इसके अंदर। इसके अंदर शांत रस था, इसके अंदर वियोग श्रृंगार रस है। तो इस तरह से हम सहज से विकारा है जो गजानन माधव मुक्ति बोध के द्वारा रचित कविता है, इनके चारों पद्यांशों की सप्रसंग व्याख्या कर चुके हैं। इससे आगे वाली जो कविताएं हैं उनका हम अगले वीडियो के अंदर सप्रसंग व्याख्या करेंगे। धन्यवाद।